आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की जिद पकड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 108 घंटे बाद अपना अनशन खत्म किया है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जगत गुरु शंकराचार्य के आदेश पर यह अनशन खत्म किया है। बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य के पत्र में यह भी आदेश है कि आदि विश्वेश्वर के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाए। सिविल जज ने ये मांगी गई थी 3 मांगे, इन 3 मांगों को कंसीडर करते हुए ये आदेश कर दिया है और उस आदेश को उन्होंने इतने पैराग्राफ में कोट भी किया। कोट करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम ये देखिए वो लिखा है, कह रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी शेल एंश्योर, माने ये सुनिश्चित करे, और शेल शब्द का प्रयोग किया है, माने करना ही है, दैट द एरिया वेयर द शिवलिंग इज स्टेटेड टू हैव बीन फाउंड, जहाँ पर शिवलिंग, कथित शिवलिंग नहीं कह रहे हैं, जहाँ पर शिवलिंग का मिलना कहा गया है, एज इंडिकेटेड इन द ऑर्डर शेल बी ड्यूली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जिलाधिकारी वाराणसी को सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय निर्देश कर रहा है वाराणसी के मजिस्ट्रेट को कि ड्यूली प्रोटेक्ट करो। ड्यूली, केवल प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, ड्यूली प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है। वहीं हापुड़ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हैंडलूम नगरी पिलखुआ के गांव परतापुर में ग्राम पंचायत सचिवालय, ओपन जिम और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। गांव के लिए एक अच्छा निशान है, एक अच्छी जगह है और इससे हमको फायदा होगा। साथ साथ गांव के अंदर साफ सफाई का ध्यान आपने रखना है। देखिए, सफाई वाला तो अब आने लगा है पंचायत की तरफ से, एक आदमी आएगा कितना इलाका साफ कर सकता है, बाकी अपने घर के आगे का इलाका आपने साफ करना। जब तक आप इस अभियान में जुड़ोगे तब तक गांव साफ नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांच कमेटी मया बाजार के सचिव अखिलेश सिंह के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश सचिव सत्यभान सिंह ने बताया कि पूरे विकास खंड में सभी विकास कार्यों की जांच कराई जाए। आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं। इन सब मुद्दों को लेकर पार्टी ने मांग पत्र सौंपते हुए 15 दिन का समय दिया है और समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। महोदय को संबोधित मांग पत्र था 11 सूत्री, और ये मया ब्लॉक की समस्याएं हैं। खासतौर पे जो मया ब्लॉक का जो है ग्राम सभा केशवपुर है, उसमें जलाशय की ज़मीन को वहाँ के प्रधान ने दबंगई के आधार पे जलाशय की भूमि को कब्जा करके उसमें खड़ंजा लगवा दिया है, जो कि सरकार की मंशा है कि अमृत सरोवर के तौर पे इनको विकसित किया जाए। लेकिन ये प्रधान दबंगई करके जो है वहाँ तालाब को पटवा दे रहा है, खड़ंजा लगवा दे रहा है, और इसी तरीके से पूरे ब्लॉक के अंदर तमाम समस्याएं हैं। एक तो मनरेगा के अंदर लोगों को भुगतान नहीं है, शौचालय कहाँ बने हैं कहाँ नहीं बने हैं, पेड़ कहाँ है, वीडियो फ़ोन नहीं उठाता, वहाँ मया ब्लॉक का वीडियो का हमेशा परमानेंट स्विच ऑफ आता, वहाँ की जनता पीड़ित है। उन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को भी दिया है और नगर मजिस्ट्रेट साहब को भी दिया है। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। शिवसेना जिलाध्यक्ष सर्वेश राणा ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आज हम जो कलेक्ट्रेट पे आए हैं, हमारी पहली मांग ये है, जो कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा है, वहाँ पर हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, बहन बेटी की वहाँ सुरक्षित नहीं है, और वहाँ से आतंकवादियों के डर से वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। अभी पूर्व में भी ऐसा ही हुआ था। इसी बेस पर आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सरकार को जगाने आए हैं हम, प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, और ज्ञापन देके हमारी मांग है कि जो वहाँ पर हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहा है उनको सरेआम गोली मारनी चाहिए। जब तक उनमें गोली नहीं लगेगी, जब तक उनमें डर पैदा नहीं होगा, जब तक वहाँ हिंदू रह नहीं सकता। आज जो धरना प्रदर्शन का ज्ञापन का रहा है, हमारा जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है, वहाँ सरेआम कश्मीरी पंडितों का
की जो हत्या हो रही है और बहन बेटियों की सरेआम आबरू लूटी जा रही है, उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा दिया गया है। हमारा प्रधानमंत्री जी से यही कहना है कि जो सरेआम हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है और सरेआम जो आतंकवादी घूम रहे हैं उनमें सरेआम गोली मारी जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ओपीडी के प्लास्टर रूम में कर्मचारी रुपए लेकर मरीजों को प्लास्टर चढ़ाने का काम कर रहा है, जबकि जिला अस्पताल में सरकारी रसीद कटने के बाद ही प्लास्टर चढ़ाया जाता है। लेकिन जिला अस्पताल के कर्मचारी सरकार को ही चूना लगा रहे हैं, बिना रसीद काटे ही अलग से रुपए लेकर प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है। चंदौली के ब्लॉक नियामताबाद के गांव कठौरी में गोवंशों की दुर्दशा की तस्वीरें कैद हुई हैं, जहां गौशाला में गोवंशों को कुत्ते नोच रहे हैं, वहीं गोवंश भूखे प्यासे दम तोड़ रहे हैं। बता दें कि गोवंशों की मौत पर उन्हें सही से दफनाया भी नहीं जा रहा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची इंडिया पब्लिक खबर की टीम ने दिल दहला देने वाले वीडियो को कैमरे में कैद किया। वहीं इस मामले में जब जिम्मेदारों से बात की गई तो वो बिना कुछ कहे भागते नजर आए। वहीं गोंडा के मुजहना ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा के दो दिग्गजों में जोर आजमाइश चल रही है। वहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी की अंतर्कलह भी खुलकर सामने आई है। प्रमुख के चुनाव में बीजेपी के दो सांसद आमने सामने नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को सांसद गोंडा और विधायक मेहनौन का समर्थन मिला है, तो वहीं भाजपा के ही बागी प्रत्याशी को कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन मिला है। जनपद गोंडा में आज मुजहना ब्लॉक में यहाँ पे चुनाव है, उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए हम और डीएम साहब यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम है, एडीएम साहब, एएसपी साहब और कई 3 सीओ लगाए गए हैं। इसके अलावा 12 थानाध्यक्ष लगाए गए हैं, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, मजिस्ट्रेट तक भी लगे हुए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये चुनाव सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाए और यहाँ पे एंटी राइट से लेके दंगा नियंत्रण की ड्रिल करवा के भी यहाँ फोर्स को तैनात किया गया है। स्पेशल क्यूआरटी टीम भी तैनात की गई है और एक तरीके से ये आज का अभ्यास जो है हमारा एक ड्रिल है, जो फ्राइडे को आने वाली नमाज है उसके दृष्टिगत भी एक हम लोग यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं और हमारी जो तैयारी है उसका जायजा भी हम ले रहे हैं। और जनपद गोंडा में चाहे ये चुनाव हो, चाहे आगामी आने वाले पर्व, 30 त्यौहार हो, जुम्मे की नमाज हो, सभी को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोग बिल्कुल ही तत्पर है। हापुड़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई 13 मौतों के मामले में यूपीएसआईडीसी के सहायक प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि सहायक प्रबंधक पर 25,000 रुपए लेकर निरीक्षण के दौरान गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जगह अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें हुए हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। रूही इंडस्ट्रीज के नाम से फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में अवैध रूप से प्लास्टिक के पैलेट्स बन रहे थे। इसी में फर्दर जो तहसीलदार धुलाना ने एक तहरीर दी है जिसमें एफआईआर नंबर 272/22 जो है धुलाना थाने पे पंजीकृत किया गया है। इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर धीरज मिश्रा हैं यूपीएसआईडीसी के, उनके खिलाफ ये तहरीर दी गई है और उन पे ये आरोप लगाए गए हैं कि जो रूही इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के नाम से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उस पर इन्होंने अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए एक फर्जी रिपोर्ट लगाई और उसको जो वहाँ पे कार्य चल रहा था उसको इनके द्वारा छिपाया गया। इस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके आगे की इसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो है हरदोई से। दरअसल हरदोई में राष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण परिषद भारत के जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि दी टेलीकास्ट न्यूज के संपादक और हरदोई प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष हरिश्याम वाजपेयी ने 2 मई 2022 को एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें तहसील सदर क्षेत्र में अवैध कब्जे के मामले को प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद लगातार पत्रकार हरिश्याम को प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप है कि हरिशंकर मिश्र डिग्री कॉलेज के प्रबंधक ने किसी महिला का सहारा लेकर पत्रकार को गलत तरह से फंसाने की कोशिश की है। इसी कड़ी में पत्रकारों ने एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहीं न्याय न मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले में लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। बता दें कि मैथिली ठाकुर कम उम्र में अपनी गायकी की प्रतिभा से लोगों का दिल जीत चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। सब आप लोगों का आशीर्वाद है
शुरुआत ऐसी हुई कि मेरे घर से ही, घर परिवार में ही सब कुछ था और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ पे म्यूज़िक को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। हालांकि आजकल आज के ज़माने में सब लोग म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन एज अ फीमेल चाइल्ड मैं अपने घर में, अपने पूरे परिवार में इकलौती बेटी, और उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे म्यूज़िक को और प्रैक्टिस करने के लिए मुझे प्रेरित किया जाता था। हालांकि मुझे खुद नहीं पसंद था जब मैं बहुत ज़्यादा रियाज़ करना पड़ता था, लेकिन फिर भी कैसे भी करके फिर मन लग गया और ये लाइफ का एक हिस्सा बन गया। बिजनौर की बेटी श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप करके जिले का नाम रोशन किया। वहीं आज श्रुति शर्मा अपने परिजनों के साथ जिलाधिकारी से मिलने पहुंची, जहां डीएम उमेश मिश्रा ने श्रुति शर्मा को बुके देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिर्जापुर के पड़ली थाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश से हरियाणा जा रहे ट्रक से करीब 1.5 करोड़ का गांजा बरामद किया। बता दें कि ट्रक में लदी दवा और खाद के नीचे गांजे को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। गांजे का कुल वजन 7 कुंतल 60 किलो है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। देखिए, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कल पड़री पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि एक ट्रक जो है MP 13H0974 मोहनपुर पहाड़ी के पास से गुजर रहा है। उसमें गांजा या कोई नशीला पदार्थ रखने की सूचना है। उस टिप ऑफ के आधार पर पड़री पुलिस थाना की सक्रिय होती है तथा जनपद मिर्ज़ापुर, और जब सक्रिय होती है और चेकिंग करती है उसको, तो उसमें ऊपर दवाइयाँ रखी रहती, कीटनाशक दवाइयाँ रहती हैं, कुछ जैविक खाद भी रखी रहती है पैक करके, जिसका विधिक रूप से प्रथम दृष्टया देखने से लगा कि कागज वगैरह भी रखे हुए हैं GST का। लेकिन जब उसके नीचे चेक किया गया तो उसमें तमाम बोरों में भरे हुए गांजा मिला, जो सूंघने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांजा है। बाकी उसका जब वजन किया गया तो लगभग 8 कुंटल के आसपास का गांजा बरामद किया गया है। वहीं बहराइच के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली गिरजापुरी में 2 लोगों पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दोनों बाइक सवार बैंक से पैसे निकालने जा रहे थे, तभी रास्ते में बाघ ने दोनों पर हमला कर दिया। मेरे गांव मटेही राना फार्म के 2 लड़के जा रहे थे गिरजापुरी बैंक में पैसा निकालने, बाइक से थे। गिरजापुरी पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले ही जंगल में बाघ ने अटैक कर दिया और दोनों लोगों को मतलब घायल कर दिया। उनको तत्काल जो आनंद फार्म में CSC सुजौली लाया गया है, जिसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अयोध्या में बड़े मंगल की धूम रही। कई जगह भंडारों का आयोजन किया गया। शहर के चौक स्थित सराफा कारोबारियों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। वहीं बाढ़ कार्य खंड अयोध्या की ओर से भी भंडारे का आयोजन किया गया। तो सिविल लाइन में MP बिरला सीमेंट परिवार की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फैजाबाद में हम लोग ये आज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। MP बिरला सीमेंट की तरफ से भी ये भंडारा किया जा रहा है और इसमें काफ़ी सारे लोगों का देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग। मेन मोटिव क्या है? मोटिव सिर्फ भंडारा ही करने का है। इसमें कोई, ये तो साथ की बात है कि बिरला सीमेंट के द्वारा हम लोग इसको आयोजित कर ले रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है कि सिर्फ भंडारा करना बड़े मंगल के उपलक्ष्य। जेठ महीने का चौथा बड़ा मंगलवार है। हनुमान जी की आस्था से ये एक भंडारा हो रहा है। ऊपर वाले की कृपा से मन में एक आस्था है कि इसको कराया जाए, और ऐसा करने से आपसी सौहार्द भी बना रहेगा, एक भाईचारा बना रहेगा, और इसी बहाने प्रभु का प्रसाद सब लोग पाते हैं, शहरवासी पाते हैं, और भगवान करे ऐसा हमेशा चलता रहे। ये भंडारा जो हर बार किया जाता है, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था 2 साल, उसके बाद फिर किया गया है। क्या उद्देश्य है उसका? हनुमान जी के हम लोग मानते हैं, इसलिए जो है मनाते हैं जयंती उनकी। ये है बाढ़ कार्यखंड के स्थान पर किया जा रहा है। कब शुरू हुआ और कब? 2 बजे शुरू हुआ है, लगभग 8 बजे खत्म होगा। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।